नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ एक दिन में 19 लाख करोड़ रुपए धुआं बन सकते हैं? 7 अप्रैल 2025 को ठीक यही हुआ जब भारतीय शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम से गिर गए। सेंसेक्स 3000 प्लस अंक और निफ्टी 1000 अंक नीचे आ गए। ये कोई साधारण गिरावट नहीं थी, ये था ब्लैक मंडे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी बड़े आर्थिक तूफान की महज एक शुरुआत है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और साथ ही समझेंगे कि आप और मेरे जैसे आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। 7 अप्रैल की सुबह जैसे ही बाजार खुला, निवेशकों ने अपनी स्क्रीन पर जो देखा वह किसी फाइनेंशियल हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सेंसेक्स 3000 से ज्यादा अंक से नीचे गिर गया। निफ्टी में भी 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, हर सेक्टर लाल रंग में डूब गया था। मेटल कंपनियां, आईटी सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री, टेलीकॉम, कोई भी बच नहीं पाया। देखते ही देखते 19.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजी मिनटों में गायब हो गई। मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार मच गया। ट्रेडिंग फ्लोर्स पर निवेशकों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। छोटे निवेशकों से लेकर बड़े फंड मैनेजर्स तक सभी हैरान थे कि इतनी तेज गिरावट किस वजह से आई। दरअसल इस गिरावट का मुख्य कारण था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। अमेरिका ने एक झटके में 180 देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत पर 26% और चीन पर तो पूरे 94% टैरिफ। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा और वैश्विक बाजारों में भूचाल आ गया। अमेरिका के इस कदम के बाद केवल भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाजार हिल गए। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर जगह गिरावट दर्ज की गई। इनमें हांगकांग, ताइवान, जापान, सिंगापुर, यूरोपियन मार्केट्स सभी शामिल थे। ये केवल एक देश का मामला नहीं था, ये एक वैश्विक आर्थिक झटका था जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बाजार गिरा, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने तो इसे मोदी सरकार की विफलता करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी और मोदी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों से जनता की जेब खाली हो रही है और इस आर्थिक संकट का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा, जब देश का बाजार डूब रहा है तब प्रधानमंत्री आखिर कहां है? क्या उनके पास कोई प्लान है? पूरा विपक्षी खेमा सरकार से इस संकट पर जवाब की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे। मार्केट नए रिकॉर्ड बनाएगा, इकोनॉमिक $5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, लेकिन अब वे सभी वादे उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि 4 जून 2024 को भी शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ की गिरावट आई थी, जिससे अभी तक पूरी तरह से उबरना नहीं हुआ है। और अब ये झटका निवेशकों का भरोसा हिलता हुआ दिख रहा है। सरकार अभी तक इस स्थिति पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे सकी है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ रही है। बताते चले कि ये गिरावट सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी चिंता का विषय है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। रोजमर्रा के सामान महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेगा। कंपनियों को अपने खर्चे कम करने के लिए नौकरियां कटौती करनी पड़ सकती है। पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को भी झटका लग सकता है, जिससे मध्यम वर्ग के लाखों लोगों की बचत प्रभावित हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि असली परेशानी तो अभी शुरू होनी बाकी है। विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक दिन का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि वैश्विक मंदी की आहट हो सकती है। टैरिफ युद्ध की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में और गिरावट संभव है और रिकवरी में समय लग सकता है। ये सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि लंबे चलने वाली प्रक्रिया का शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आगे क्या किया जाए। तो बता दें कि छोटे निवेशकों को इस समय घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में स्टॉक्स बेचने से बचें, क्योंकि पैनिक सेलिंग से और अधिक नुकसान संभव हो सकता है।
लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये अच्छे स्टॉक्स खरीदने का अवसर भी हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर्स में बांटें। सरकार से अपेक्षा है कि वे इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस आर्थिक रणनीति अपनाएं। वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास करके टैरिफ विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक वैश्विक घटना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। याद रखें, हर गिरावट के बाद उछाल आता है। इतिहास इसका गवाह रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।